सरकार को तो बोलना चाहेंगे कि देखिए, आपकी जो जिम्मेवारी है कि लोगों का ख्याल रखिए। और इतने करप्शन अगर लीक होने के बाद भी, इतना पता चलने के बाद भी, अगर अभी एग्जामिनेशन रद्द नहीं होता है तो ये छात्रों के अरमानों के साथ खिलवाड़ होगा। कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है, अप्रोच भी नहीं है लोगों के पास। एक उम्मीद ही होता है छात्र के पास कि जिससे कि वो जीवन में आगे बढ़ सके या फिर अपने फैमिली को लेकर के आगे जा सके। लेकिन इस तरीके से करप्शन होगा। एक भी एग्जामिनेशन, मैं 2016 से एस्पेरेंट रहा हुआ हूँ और 2 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया है जेपीएससी का। इस वाले में तो पीटी ही नहीं हुआ, कटअप ही इशू नहीं किया गया। आखिर रीजन तो पता चलना चाहिए ना। पहले तो आपके पास हर जगह पे लूप होल है कि आप एक तो कैलेंडर इशू नहीं करते हैं, कैलेंडर जारी होना चाहिए। दूसरी बात कि भाई आप जो कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन एक तो फेयर होता नहीं है। दूसरा बात, अगर एग्जामिनेशन होता भी है तो पेपर लीक करवा दे रहे हैं। पीटी में नहीं हो पाता तो मेंस में करवा देते हैं, इंटरव्यू में हो जाता है। तो बाकी छात्र कहाँ जाएंगे, उनके पास क्या उम्मीद है। और जहां तक बात है सीजीएल का, सीजीएल में भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट करा था। 2 महीने के आसपास तक प्रोटेस्ट भी चला था। हम ही लोग के ऊपर ये आपने एलिगेशन लगा कर कि छात्र गंदी राजनीति कर रहे हैं, जबकि उस समय नेपाल तक से मिला था क्वेश्चन पेपर लीक होने का और सीआईडी ही इनकी जांच कर रही थी। जबकि सीआईडी का क्या है, अभी जब सीआईडी जांच उस समय यानी कि बढ़िया से नहीं की थी, तभी तो अभी जो इस बार जो सीआईडी जांच की, आप देखेंगे अभय तिवारी का साक्ष्य मिला जो सेकंड टॉपर है एसएससी सीजीएल का। तो अभी कैसे मिल गया वो लीक, जबकि ये तो ज्वाइनिंग 2 इयर्स पहले ही हो चुका है, 2014-24 में ही। इट मीन्स कि आपकी सीआईडी भी ऐसे ही आपकी बात सुनती है। और आपने लिपा पोती में, क्योंकि आपने बोल रखा था 2019 का जब भी हुआ था इलेक्शन तब भी और 24 में भी कि हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपने 5000 लोगों को भी रोजगार दिया नहीं, और उसमें भी आनन फानन में करने के चक्कर में आपने जल्दबाजी में जैसे सीजीएल को ज्वाइनिंग करवा दिया। जबकि अगर अच्छे से जांच होती, ये जांच पहले हो गई होती तो वो उन लोग का ज्वाइनिंग भी नहीं होता और ये ऐसे करप्ट वाले लोग बैठे भी नहीं होते। तो सबसे पहले मेरी डिमांड यही है सरकार से कि एसएससी सीजीएल और जेपीएससी को तुरंत रद्द करें और जो उसमें जो अधिकारी हैं उनको यथासंभव जितना संभव हो सकता है उनको सजा दीजिए। और इसका एक नया रिफॉर्म करके इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कीजिए जो सिर्फ एग्जामिनेशन रिलेटेड चीजों का क्वेरी करेगी और उसके बारे में जांच करेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए छात्रों के पास एक उम्मीद होती है सरकार या फिर एग्जामिनेशन फेयर होने से उनको लगता है कहीं न कहीं। आज देखेंगे आप जेपीएससी और एसएससी का तैयारी करने वाले लोग आज 32 साल और 35 साल के भी होकर लाइब्रेरी में आ गए। एक बार देखेंगे आपको रोना आ जाएगा कि 32 और 35 साल के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके पास तो यही उम्मीद है कि भाई वो आप अच्छे से फेयर, कम से कम इलेक्शन, आप इलेक्शन कैसे फेयर हो जाता है, उसमें क्यों नहीं लीक होता है और एग्जामिनेशन कैसे लीक हो जा रहा है हर बार। इट मीन्स कि आपको छात्र की भलाई से कोई मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना भलाई करना है और अपने लोगों का करना है। और अपने नहीं तो अगर ऐसा होता है, आप देखे होंगे कि जो एक्साइज का एग्जामिनेशन हुआ, मॉर्निंग में छात्रों को बुलाने के बाद भरी दोपहरी में गर्मी के दिनों में 12 बजे दौड़ाया गया है, जिसमें 17 लोग मरे।